हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे स्वामिन, मैं आपको भूलूं नहीं। हमारा जो शरीर है ये बना है प्रारब्ध से। तो जब तक प्रारब्ध है तब तक शरीर है, और जब तक शरीर है तब तक प्रारब्ध है। तो प्रारब्ध के अनुसार शरीर में रोग भी आते हैं, अनुकूलता प्रतिकूल परिस्थिति भी आती है, सब प्रारब्ध के अनुसार है। तो देह धरे का दंड है सब काहू को होए, ज्ञानी भुगते ज्ञान से मूर्ख भुगते रोए। तो संत महात्मा बड़ी प्रसन्नता से सहन करते हैं। स्वामी जी महाराज से किसी ने पूछा कि आपकी जीवनी क्या है, तो स्वामी जी महाराज ने उत्तर दिया कि मैंने जीवन में बहुत प्रतिकूलता कष्ट सहन किया है, आप भी सहन करो। तो इस सहन करने की बात बड़ी विशेष है। गीता ने भी कहा है तांस तितिक्षस्व भारत। और सहन नहीं करे तो क्या करेगा, भोग तो भोगना पड़ेगा ही, जैसी परिस्थिति है तो रोएगा और क्या करेगा। तो सहन करने का अर्थ प्रसन्नता। और स्वामी जी महाराज के जीवन में ये बात प्रत्यक्ष दिखती थी। महाराज जी ने खुद बताया है कि जब मुझे तेज बुखार आता था, बुखार ज्वर, तो कुछ मैं बोलूं मुंह से तो कविता निकलती थी। इतनी भीतर में प्रसन्नता। और देखा भी है, मैं तो रोज जब जाता था तो कई बार ऐसा होता है कि महाराज जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बीमार चल रहे हैं। तो उन दिनों में स्वामी जी महाराज के चेहरे पर एक विशेष प्रसन्नता दिखाई देती थी, विशेष तेज दिखाई देता था। और मैंने तो यहाँ तक फिर अनुभव किया कि जिस दिन स्वामी जी महाराज ज़्यादा प्रसन्न दिखाई दें, प्रसन्न हैं बहुत, तो मैं समझता कि आज शरीर में कष्ट ज़्यादा है, आज ज़्यादा तकलीफ है। और वो स्थिति स्वामी जी महाराज कहते सबकी हो सकती है। जैसे अभी उदाहरण दिया ना कि कांटा जब लगता है तो उसको निकालते समय कष्ट होता है, पीड़ा होती है, लेकिन उसको बंद भी नहीं करते कि कोई अगर भाई आपको दर्द हो रहा है कांटा नहीं निकालो, नहीं, ये तो निकालना ही है। तो स्वामी महाराज ने बताया कि जब कष्ट आए तो ये समझे कि कांटा निकल रहा है, तो वो कांटे निकलने का दर्द है, उस दर्द में भी एक आनंद है। दूसरा उदाहरण दिया कि जैसे स्त्री बालक को जन्म देती है तो पीड़ा होती है प्रसव पीड़ा की, लेकिन पता चले कि बेटा हुआ है तो उस पीड़ा में भी एक आनंद आता है। तो इसमें दो बातें हैं महाराज जी की, उस पर विशेष ध्यान देने योग्य। जैसे मैंने कहा ना, देह धरे का दंड है सब काहू को होए। तो प्रारब्ध के अनुसार अनुकूलता प्रतिकूलता मिलती है, लेकिन स्वामी महाराज ने एक विशेष बात कही कि उसको प्रारब्ध ना मानकर भगवान की कृपा माने तो बहुत और विशेष लाभ होगा। उदाहरण दिया कि जैसे बछड़ा होता है गाय का, तो एक तो बछड़ा अपनी माँ से थनों से सीधा दूध पीता है, और एक की माँ मर गई तो उसको दूध पिलाया जाता है दूसरी का,
तो दोनों में बड़ा फर्क रहता है। माँ के दूध सीधा पीने से जितनी पुष्टि होती है उतनी ऐसे दूध पिलाने से नहीं होती। तो जो प्रारब्ध मानते हैं तो वो तो समझ लो कि दूसरा दूध पी रहे हैं, और जो भगवान की कृपा मानते हैं वो माँ का दूध पी रहे हैं। तो उससे विशेष लाभ होता है कृपा मानने से, साधना में बड़ी प्रगति होती है। एक बात उसमें और भी है, वो उस पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि हमें कोई कष्ट होता है या कोई हमारे प्रतिकूल चलता है तो हम उस व्यक्ति को निमित्त मानते हैं कि इस व्यक्ति ने मेरा बुरा किया, इस व्यक्ति ने मेरा नुकसान कर दिया। तो वो वास्तव में है तो हमारे ही कर्मों का भोग है। दूसरा व्यक्ति उसमें निमित्त नहीं बनता, वो निमित्त बनता है मतलब कारण नहीं है उसमें। अध्यात्म रामायण में आए ना, सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता। हम अपने ही कर्मों का फल भोगते हैं, दूसरा उसमें केवल निमित्त बनता है, वो कारण नहीं बनता। और हम कारण मान के उससे हम द्वेष कर लेते हैं, वैर भाव कर लेते हैं। कोई भी हमें कष्ट आता है, कोई देता है, कष्ट देता है, हमारे प्रतिकूल चलता है, तो हमारे तो कर्मों का फल है, लेकिन वो नया कर्म कर रहा है। कष्ट पाने वाला तो अपने कर्मों का फल भोग रहा है, लेकिन कष्ट देने वाला है वो नया पाप कर रहा है, उसको उसका फल आगे मिलेगा। सुख से दुख से न कोपि दाता। और रामायण में लिखा है निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। वास्तव में तो हमारे कर्मों का भोग है। दूसरा निमित्त बन गया अज्ञान से। किसी की मृत्यु होनी है तो वो तो समय पर ही मरेगा, बिना समय के पल भर भी आगे पीछे मृत्यु नहीं होती, समय पर ही होती है। और उसमें कोई निमित्त बन गया, किसी ने मार दिया, तो मरने वाला तो अपने समय पर ही मरा है, लेकिन वो निमित्त जो बन गया उसने एक नया पाप कर दिया जिसका फल उसको आगे मिलेगा। अब एक आदमी कहीं जा रहा है और अचानक ऊपर से कोई चीज़ गिरी, किसी पेड़ की टहनी गिरी, मस्तक में लगी, वो मर गया। और एक को किसी ने लाठी से मार दी, उससे मर गया। तो मरना तो उसको था ही, लेकिन वो लाठी मारने वाला बीच में आ गया, नया, उसने नया कर्म कर दिया, वो बीच में पाप का भागी हो गया। तो इसलिए कहा है कि सुख से दुख से न कोपि दाता। कोई सुख दुख देने वाला नहीं, हम खुद ही अपने कर्मों का फल भोगते हैं। सुख दुख भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो सुख दुख होता है हृदय का, एक होता है परिस्थिति का, जिसको कहते हैं सुखदायी परिस्थिति, दुखदायी परिस्थिति। तो परिस्थिति तो सबके सामने आती है, चाहे संत महात्मा हो, चाहे साधारण पुरुष हो। भगवान के अवतार हुए, उसमें भी भगवान ने यही शिक्षा दी कि प्रतिकूलता से बच नहीं सकते। उनके सामने प्रतिकूलता आई। भगवान राम को राज सिंहासन मिलने वाला था, वहाँ मिल गया वनवास, तो कितनी भारी प्रतिकूलता है। तो परिस्थिति तो सबके सामने आती है, लेकिन सुख दुख नहीं होता, सुखी दुखी नहीं होता वो। ये साधक का लक्षण है खास। इसमें फर्क क्या है कि जैसे किसी को चोट लगी हाथ में, तो उस चोट की पीड़ा का अनुभव तो सबको होगा, ज्ञानी को भी होगा। ऐसा नहीं कि ज्ञानी को जड़ हो गया, चोट का अनुभव सबको, पीड़ा भी होगी, लेकिन दुख जो होता है हृदय में वो नहीं होगा कि अब कैसे होगा, कैसे ठीक होगा, मैं कैसे जीऊँगा, कैसे रहूँगा। ये दुख होने भीतर, वो दुख नाश होता है, परिस्थिति का नाश नहीं होता। देह धरे का दंड है, सबका हो को है।
ज्ञान उदय जब होत है संचित कर्म बिलाए, प्रारब्ध उपजे नहीं निक्रियमाण उपजे नहीं प्रारब्ध रह जाए। तो जब ज्ञान होता है तो संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं और क्रियमाण भी नष्ट हो जाते हैं, लेकिन प्रारब्ध भोगना पड़ता है, सबको भोगना पड़ता है, चाहे वो भगवत प्राप्त महापुरुष हो चाहे कोई हो। केवल कारक जो महापुरुष उनके विषय में आया है कि कारक के शरीर में रोग नहीं होता, क्योंकि वो उनका शरीर कर्म जन्य नहीं है। बाकी सबके रोग होता है। मैंने महाराज से एक बार शंका की कि उसमें गीता में आया है और भी शास्त्रों में कि ज्ञान होने पर संपूर्ण कर्म भस्म हो जाते हैं, संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। तो जब संपूर्ण कर्म नष्ट हो गए तो फिर उसका शरीर कैसे रहता है? शरीर भी नष्ट होना चाहिए, क्योंकि प्रारब्ध से बना हुआ है। उनके रोग आते हैं, रोग कैसे आते हैं? तो स्वामी महाराज ने बताया कि क्रियमाण और संचित नष्ट होते हैं, प्रारब्ध नष्ट नहीं होता। जैसे एक व्यक्ति ने धनुष बाण से हाथ में संधान किया मारने के लिए, तो उसको रोक सकता है वो। उसने बाण मारने वाला था, किसी ने एकदम मालूम पड़ा कि नहीं वो तो कोई और है, तो वो एकदम रुक जाएगा। लेकिन जब बाण चला दिया तो वो तो फिर जाके लगेगा ही, उसको रोक नहीं सकते। तो ये प्रारब्ध क्या है कि ये चला हुआ बाण है, क्योंकि प्रारब्ध पहले बना पीछे रचा शरीर, तो वो भोगना ही पड़ेगा। इसलिए सिद्ध महापुरुषों के शरीर में भी रोग आता है। तो मैंने बताया ना कि केवल कारक के लिए स्वामी जी महाराज ने बताया कि जो कारक महापुरुष होते हैं उनका लक्षण ये है कि उनके शरीर में रोग नहीं होता, क्योंकि कारक वो पुरुष महापुरुष वहाँ से आए हैं, भगवान के धाम से आए हैं, विशेष कार्य करने के लिए आए हैं। तो जब उनके तो कर्म पहले नष्ट हो गए तो उनका जो शरीर है वो कर्मजन्य नहीं है। तो कारक महापुरुषों में केवल एक वेद व्यास जी का नाम आता है। वेद व्यास जी कारक महापुरुष थे। अच्छा, वशिष्ठ जी का भी बताने आता है, लेकिन सुना मैंने महाराज से वेद व्यास जी, और वो विशेष कार्य करने आए थे। उन्होंने वेदों का विभाग किया, पुराणों की रचना की। पहले सब श्रुति परंपरा से चलता था, लिखा नहीं जाता था। एक ने सुनाया दूसरे को कंठस्थ हो गया, ऐसे। बाद में जब कमज़ोर होने लगी बुद्धि शरीर, तो फिर उन्होंने लिखा उसको। तो ये खास बात ये है। और दूसरी बात महाराज ने भी बताई बीच में कि बुखार जब आता है, व्यक्ति रोगी होता है, तो ये सब का अनुभव है, और नहीं है तो अनुभव कर सकता है कि जब बुखार से उठता है उस समय सत्संग से जितना लाभ होता है उतना पहले नहीं होता। किसी को कई दिन बुखार हो गया, कई दिन बीमार पड़ गया, तो उससे अंतःकरण शुद्ध होता है। और जब उसकी रोग ठीक होगा तो उस समय उसको कोई भगवान की कथा सुनाए, लीला सुनाए, सत्संग सुनाए, तो वो गदगद हो जाएगा, उसका बड़ा असर पड़ेगा। तो इसका अर्थ हुआ कि वो रोग आने से लाभ होता है कि पाप नष्ट हुए हैं ना, पाप नष्ट हुए हैं तो अंतःकरण शुद्ध हुआ है, तो उस समय बहुत लाभ होता है उसका। तो इस विषय में खास बात यही है कि प्रसन्नता पूर्वक अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति का भोग करे, प्रसन्नता पूर्वक। रोग के विषय में महाराज ने बताया कि जो मैंने बताया ना कि भगवान अपना प्रारब्ध का फल ना मान के भगवान की कृपा माने तो बहुत ज़्यादा लाभ होता है। कि रोग आया है तो ये ना माने कि ये मेरे कर्मों का फल है, ये माने कि भगवान की कृपा है। भगवान रोग रूप से आए हैं, तो अब क्या करना चाहिए कि जैसा दे वैसी पूजा। जिस रूप से भगवान आएंगे उसी रूप से उनकी सेवा करनी है। तो रोग रूप से आए हैं तो औषधि देना उनकी सेवा है। लेकिन ये मन में नहीं रहना चाहिए कि चला जाए। चला क्यों जाए भैया? कोई आया है, अतिथि आया है, उसको भोजन देना। अब वो रहे जाए उसकी मर्जी।
तो भगवान रोग रूप से आए हैं तो उनको औषधि दे रहे हैं औषधि। अब उनकी मर्जी है औषधि देने की, इस ये भाव से नहीं कि ये चली जाए, उनकी बस भी पूजा करनी है, उनको प्रसाद पवाना है उनको, उनकी मर्जी फिर रहें या उनकी मर्जी चले जाए तो ठाकुर जी की मर्जी। तो ये जो भाव है भगवान का, ये सबसे ऊंचा भाव है, इससे विशेष लाभ होता है। तो जो कुछ दिख रहा है वो भगवान का स्वरूप, और जो हो रहा है वो भगवान की लीला। नारायण नारायण नारायण।